नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। आपके साथ मैं हूं शुभम सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे सबसे पहले बात सिद्धार्थनगर की। सिद्धार्थनगर में बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी ने अखिलेश यादव के जिन्ना वाले बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कुछ राजनीतिक लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, इसलिए वह जिन्ना के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने कहा 70 साल के पुराने मुद्दों को मोदी और योगी की सरकार ने समाप्त कर दिया है। समाजवादी पार्टी, बसपा और कांग्रेस के पास कोई मुद्दा बचा ही नहीं है, इसलिए लोग अब जिन्ना की राजनीति कर रहे हैं। अब कुछ राजनीतिक दल उत्तर प्रदेश में ऐसे हैं विक्रांत जी, जो जिन्ना के भरोसे ही चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्योंकि अब तो जो 70 साल से लंबित मुद्दे थे वो हल हो गए हैं। चाहे वो भगवान श्री राम के जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण हो, चाहे हर गांव को बिजली देना हो, चाहे हर गांव को सड़क देना हो, चाहे हर गरीब को गैस का चूल्हा देना हो, चाहे हर गरीब को 5 लाख रुपए की इलाज की सुविधा आयुष्मान भारत की देनी हो, किसानों को 6,000 रुपये की सालाना सम्मान निधि हो, चाहे अभी कोरोना काल में लगातार 1-1.5 साल से हर राशन कार्ड पर प्रति यूनिट 5 किलो का मुफ्त अनाज देना, ये सारा काम मोदी सरकार, योगी सरकार कर रही है। एक तरफ जहां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे बन रहे हैं, जहां एक्सप्रेस वे बन रहा है, वहीं छोटे छोटे गाँव की सड़क भी बन रही है। तो अब सपा बसपा कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, तो इसलिए जिन्ना के भरोसे ही चुनाव लड़ना है। हम लोग तो कभी नहीं चाहते हैं कि इन मुद्दों पर चुनाव हो, लेकिन अब उन लोगों वो अंततः घूम फिर कर उसी मुद्दे पर आ जाते हैं। अब आज जिन्ना को राष्ट्रवादी साबित करने में लगे हैं। और डायरेक्टर जनरल रेलवे सुरक्षा बल संजय चंद्र 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा के दौरान लखनऊ पहुंचे। सुरक्षा के लिहाज से रेल की यात्रा अभी कितनी सुरक्षित है और रेलवे पुलिस रेलवे को लेकर, सुरक्षा को लेकर और क्या कुछ जरूरी कदम उठा रही है, हमारे संवाददाता ने डीजी आरपीएफ संजय चंद्र से खास बातचीत की है। लखनऊ पहुंचे हुए हम साथ मौजूद उनसे बात करें। सर, क्या कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है रेलवे पुलिस को लेकर? देखिए, मैंने 2 महीने पहले ज्वाइन किया है। मैं भी ऐसे विज़िट पे आया हूँ, आज एकेडमी पे भी आया हूँ और बाकी और स्टेट्स में भी गया हूँ। तो ये ड्यू प्रोसेस हम लोग रखते हैं, जैसे जहाँ भी जाते हैं किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पे है, क्या क्या सजेशंस हैं हमारे अफसर से, हमारे मैन से, क्या क्या इम्प्रूवमेंट ज़रूरत है एडमिनिस्ट्रेटिवली, टेक्नोलॉजिकली, फाइनेंशियली। तो ये सब रिव्यू हम लोग इसमें करते हैं। काफ़ी अच्छे हमें सुझाव भी मिलते हैं। उस पर कलेक्टिवली कैसे हम लोग रेलवे बोर्ड में जा कर के उसको इम्प्लीमेंट कर पाएँ, ये हमारा मेन उद्देश्य रहता है। सर, लगातार जो अपराध करने के तरीके हाईटेक होते रहे हैं, इस तरीके से क्या कुछ हाईटेक तरीके अपना रहे हैं आप लोग भी? देखिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए या कोई भी प्रिवेंटिव मेजर्स के लिए टेक्नोलॉजी का यूज़ बहुत ज़रूरी है और ये पहले से ही चला आ रहा। आरपीएफ में ऐसी नई बात नहीं है। तो और ऐसे फर्दर टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट्स क्या हो सकते हैं, उस पर विचार रहता है। आज भी मैं आरडीएसओ गया था, वहाँ आने वाले दिनों में कैसे अपने आप को हम लोग उपयुक्त कर पाएंगे आने वाले चैलेंजेस को फेस करने के लिए, उस पर विचार मंथन हुआ है। तो मैं आशा करता हूँ आने वाले दिनों में काफ़ी इंप्रूवमेंट होगी इसके। ये थे संजय चंद्र, साफ तौर पे आरपीएफ के डीजी और साफ तौर पे रेलवे की सुरक्षा को लेकर तमाम सारे जो काम है वो किए जा रहे हैं। रवि कुमार, इंडिया न्यूज़, लखनऊ। और वाराणसी में 1 लाख रुपए का इनामी बदमाश पीके उर्फ नीलेश को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके साथ एक साथी रितेश को भी धर दबोचा है। अंतर्राज्यीय नीट सॉल्वर गैंग का ये सरगना नीलेश रहा है। आपको बता दें, वाराणसी में अंतर्राज्यीय नीट सॉल्वर गैंग का सरगना नीलेश उर्फ पीके गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके अलावा इनका एक साथी रितेश को भी पुलिस ने धर दबोचा है। और कर्नाटक के सिल्क मंत्री केसी गौड़ा वाराणसी पहुंचे, जहां उन्होंने काशी विश्वनाथ के दर्शन के बाद गंगा आरती देखने पहुंचे। केसी गौड़ा ने कहा कि वो देव दीपावली के उपलक्ष्य में काशी आए हैं। उन्होंने कहा कि कर्नाटक सरकार यूपी सरकार के साथ मिलकर एग्रीकल्चर के क्षेत्र में काम करना चाहती है। केसी गौड़ा ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने चाइना से सिल्क का आयात बंद कर दिया है। कर्नाटक में सिल्क का कारोबार बढ़िया है। कर्नाटक की टेक्नोलॉजी को यूपी ने बढ़ाने के लिए हम तत्पर हैं। इससे यूपी में सिल्क कारोबार को बढ़ावा मिलेगा। और अमरोहा के तिगरी गंगा घाट पर किसानों का सामूहिक दीपदान किया गया। बीकेयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत के बेटे गौरव टिकैत टिकरी घाट पहुंचे, जहां उन्होंने किसान आंदोलन के दौरान शहीद हुए 700 से ज्यादा किसानों की आत्मा की शांति के लिए दीपदान किया। हमारे संवाददाता ने गौरव टिकैत से खास बातचीत की है।
किसान आंदोलन को चलते हुए 1 साल का समय बीत चुका है। ऐसे में 750 से ज़्यादा किसानों की जो है शहादत हो चुकी है। आज पूरे देश के अंदर दीपदान किया जा रहा है। तो आज गौरव टिकैत जो है गंगा धाम तिगरी मेले पर पहुँचे हैं और यहाँ पर जो है किसानों की आत्मा की शांति के लिए दीपदान किया है। उनसे बात करते हैं, क्या कुछ कहना है उनका। जी गौरव, धन्यवाद भाई। जी आज भाई उनको दीपदान, जो किसान शहीद हो गए उनका दीपदान आज गंगा में प्रवाहित किया गया, उनकी स्मृति उनको याद करते हुए। और ऐसी सरकार जिसने पूरी सब संवेदना खत्म कर दी हो, उनको भी भाई गंगा से विनती की कि भाई उसे भी सद्बुद्धि मिले और सरकार को भी मिले। अपने देश के किसान को किसान मानने, उसे नागरिक मानने, उसे खालिस्तानी उग्रवादी देशद्रोही ना मानने। वो इस देश की ही वो है और वो किसान जो देश की रीढ़ है उसका ध्यान रखें। यही 22 तारीख को जो है महापंचायत भी होने जा रही है लखनऊ में। किस प्रकार से देख रहे हैं महापंचायत को? महापंचायत बढ़िया होगी, पूरे देश भर में के लोग उसमें रहेंगे। पूर्वांचल से भी काफ़ी बड़ी संख्या में लोग वहाँ जाएंगे। 21 तारीख को जो नौचंदी और जो ट्रेनें हैं राजरानी है उसके जरिए सब लोग वहाँ पहुँचे। 26 नवंबर को जो है किसान आंदोलन के 1 साल हो रहे हैं। ऐसे में किसान संगठन के द्वारा क्या कुछ तैयारी की गई है? देखो 26 तारीख को अपने बॉर्डर पर रहेंगे लोग और 29 तारीख तक पार्लियामेंट का सेशन शुरू होगा जी। उसमें जहाँ जहाँ इन्होंने कहा कि हमने बॉर्डर खोल दिया तो 500 किसानों के जत्थे, 35 ट्रैक्टर ट्रॉलियों के जत्थे जो है संसद भवन की तरफ को कूच कर, जो सके सरकार झूठ बोल रही है कि रास्ते खोल दिए। अरे रास्ते खोल दिए तो किसान को जाने दो, सबसे पहला अधिकार किसान का ही तो है जाने का, तो उसको जाने दो दिल्ली। तो 2022 का चुनाव आ रहा है, तो किस प्रकार से देख रहे हैं सर? देखो इन्होंने ये कहा कि मुट्ठी भर किसान है। भाई कभी किसान का इस मामले में नहीं पड़ता। 35 साल से भारतीय किसान यूनियन आंदोलन कर रही, ना कभी ये कहा कि भाई इस पार्टी को हराना या जिताना। लेकिन अब की बार मजबूरी बनी। वो कारण क्या है, इन्होंने कहा कि मुट्ठी भर लोग हैं, ये पूरे देश भर के किसान का आंदोलन नहीं है। तो उसको बंगाल में बताया कि नहीं पूरे देश भर का आंदोलन है। इसी तरीके से जो उपचुनाव हुए, अगर इनको वोट की ताकत ही किसान की देखनी है तो वो दिखाने का काम 2022 में करा। तो हमारे साथ गौरव टिकैत जी मौजूद थे, जिन्होंने कहा किसानों के हालात बहुत से खराब हैं। इंडिया न्यूज़ के लिए अमरोहा से अरुण चाहल। और कानपुर में 25 नवंबर को 5 दिवसीय टेस्ट क्रिकेट होने वाली है, जिसको लेकर प्रशासनिक अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। तो वहीं दूसरी तरफ कानपुर में मेट्रो फेज 2 का कार्य भी बहुत तेजी से चल रहा है, जिसके चलते शहर भर के तमाम चौराहों पर ट्रैफिक व्यवस्था बिगड़ी हुई है। डीसीपी ट्रैफिक ने कहा है कि वीआईपी रोड पर अत्यधिक जाम होने की वजह से रोड किनारे होने वाली पार्किंग को एक तरफ किया जा रहा है, दूसरी तरफ नो पार्किंग जोन बनाया जा रहा है, जिसकी शुरुआत की जा चुकी है। और अब बात करेंगे शाहजहांपुर की, जहां एक 14 साल की किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। झोलाछाप डॉक्टर और उसके साथी ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। बता दें कि झोलाछाप डॉक्टर अपने साथी के साथ मिलकर अपनी दुकान का शटर बंद कर दिया, जिसके बाद किशोरी के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। वहीं किशोरी की हालत बिगड़ने पर उसको लखनऊ रेफर कर दिया गया है। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। और बुलंदशहर में कपड़े के शोरूम में दबंगों ने मारपीट की है। पैसे के लेन देन में कपड़ा व्यापारी को की पिटाई कर दी गई है। सीसीटीवी में पूरा वाकया कैद हो गया है। फिलहाल पुलिस फुटेज को अपने कब्जे में लेकर मामले की तफ्तीश में जुट गई है। बुलंदशहर का पूरा मामला, जहां पर मामले की जांच में फिलहाल पुलिस जुट गई है। कपड़े के शोरूम में दबंगों ने मारपीट की है। कपड़ों के शोरूम में घुसकर दबंगों ने जोरदार मारपीट की और इसके बाद पैसे के लेन देन को लेकर कपड़ा व्यापारी की जोरदार पिटाई कर दी गई। इसके बाद ये पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई। फिलहाल पुलिस ने फुटेज को कब्जे में लेकर मामले की तफ्तीश जांच शुरू कर दी है। तो बुलंदशहर का पूरा मामला, जहां पर पैसों के लेन देन को लेकर कपड़ा व्यापारी के साथ मारपीट की गई है। बेखौफ बदमाशों ने दुकान में, शोरूम में घुसकर कपड़ा व्यापारी के साथ मारपीट की। यह पूरा वाकया कैमरे में कैद हो गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। तस्वीरों में आपको दिखा सकते हैं किस तरह से बदमाश दुकान के कॉर्नर पर पहुंच गए। काउंटर पर जाने के बाद वहां कपड़ा व्यापारी को लात घूसों से उसकी जोरदार पिटाई कर दी। यह पूरा वाकया कैमरे में कैद हो गया है।
पैसों के लेन देन को लेकर ये विवाद बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। कपड़े के शोरूम में दबंगों ने कपड़ा व्यापारी से, शोरूम के मालिक से मारपीट की है। तो बुलंदशहर का पूरा मामला, जहां पर कपड़ा व्यापारी के साथ दबंगों ने मारपीट की है। दरअसल पैसे के लेन देन को लेकर पूरा मामला बताया जा रहा है। और देश की आज़ादी का 75वीं वर्षगांठ पूरा देश अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है। इस महोत्सव के आयोजन का उद्देश्य देश और समाज को ये बताने के लिए किया जा रहा है कि आज़ादी दिलवाने में सभी वर्ग और समाज के लोगों ने बलिदान दिया है। आयोजन समिति ने कहा कि ये किसी एक व्यक्ति या एक राजनीतिक पार्टी के द्वारा दिलाई गई आज़ादी नहीं है। देश को आज़ाद कराने के लिए अनगिनत लोगों ने अपनी जान की आहुति दी है और 19 नवंबर से 16 दिसंबर तक जन जन को बताने के लिए इस महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। उद्देश्य यह है कि देश के अंदर और समाज के अंदर अपना जो इतिहास है वह सबको जानकारी हो। यह हमारा कार्यक्रम 1 महीने तक चलने वाला है। इसमें देश के गौरव के लिए, देश की आज़ादी का जो भी प्रयत्न है उसके लिए हम विषय रखेंगे। और यह जो हमारी आज़ादी है देश के सब लोगों के परिश्रम से, हर व्यक्ति किसी एक खास व्यक्ति के परिश्रम से प्राप्त नहीं हुई है, बल्कि अगणित बलिदानों से यह हमें आज़ादी प्राप्त हुई है। किसी एक व्यक्ति के द्वारा, एक राजनीतिक दल के द्वारा यह प्रदत्त की गई आज़ादी नहीं है। इसके लिए पूरे समाज का सहयोग मिला है और यह सारा का सारा विषय हम समाज के अंदर ले जाएंगे। और बहराइच में शिवसेना के प्रदेश प्रमुख अनिल सिंह ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी नकली राम भक्तों की पार्टी है। उन्होंने कहा शिवसेना असली राम भक्तों की पार्टी है। अनिल सिंह ने बीजेपी पर जमकर तंज भी कसा। उन्होंने कहा चाहे मंदिर का मुद्दा हो या कश्मीर का मुद्दा, जब तक शिवसेना बीजेपी पर हंटर लेकर जुटी रही तब तक उन्होंने काम किया है। उन्होंने कहा कि अब शिवसेना बीजेपी के साथ नहीं है, अब वो बेलगाम हो गए हैं। अनिल सिंह ने कहा कि बीजेपी पर लगाम लगाने के लिए शिवसेना को सत्ता में आना पड़ेगा। बता दें कि शिवसेना के प्रदेश प्रमुख अनिल सिंह कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत करने बहराइच पहुंचे थे। जनपद में 2 मंत्री हैं। भारतीय जनता पार्टी नकली राम भक्तों की पार्टी है, शिवसेना असली राम भक्त हैं। चाहे मंदिर का मुद्दा हो या कश्मीर का मुद्दा हो या कोई भी मुद्दे हों, भारतीय जनता पार्टी पे जब तक हंटर लेकर हम लोग जुटे रहे तब तक इन्होंने काम किया। अब आज हम उनके साथ में नहीं हैं, वो बेलगाम लोग हो गए हैं और बेलगाम मदमस्त हाथी पर चाबुक चलाने और लगाम लगाने के लिए हमको सत्ता में आना होगा। इसीलिए हमने उनके खिलाफ चुनाव लड़ने का मन बनाया है। निरपेक्ष में आपको बता दें बीजेपी नकली राम भक्तों की पार्टी है, ऐसा शिवसेना के प्रदेश प्रमुख ने कहा है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी बेलगाम हो गई है। अनिल सिंह ने कहा है, जो कि शिवसेना के प्रदेश प्रमुख हैं, वो कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत करने के लिए बहराइच आए हुए थे। यहाँ उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब तक बीजेपी हमारे साथ गठबंधन में थी महाराष्ट्र में, तब तक वो लगाम में थी, लेकिन अब बीजेपी बेलगाम हो गई है। बीजेपी नकली राम भक्तों की पार्टी हो गई है, असली राम भक्तों की पार्टी उन्होंने शिवसेना को करार दिया है। बीजेपी को लेकर उन्होंने कई तरह के बयान दिए। अनिल सिंह ने बीजेपी पर जमकर निशाना भी साधा है। बता दें कि शिवसेना के कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत करने अनिल सिंह बहराइच आए थे। और राष्ट्रीय सेवक संघ अमृत महोत्सव से जिले में जगेगा अलख के अलावा जिले के सभी राष्ट्र भक्तों को इकट्ठा करने के लिए सभी विद्यालयों में वंदे मातरम का गीत गाया जाएगा। जिला प्रचार प्रमुख आरएसएस ने ये पूरी जानकारी दी है। जिले के सभी राष्ट्र भक्तों को इकट्ठा किया जाएगा। बता दें कि मऊ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का अमृत महोत्सव जो है वो देखने को मिला। माफ़ कीजिएगा, राष्ट्रीय सेवक संघ का अमृत महोत्सव हुआ और अमृत महोत्सव से जिले में अलख जगेगा। मऊ का ये पूरा मामला, जहां पर अब जिले के सभी राष्ट्र भक्तों को इकट्ठा करने के लिए मुहिम की शुरुआत कर दी गई है। और पीलीभीत में योगी राज में सरकारी महकमे में भ्रष्टाचार स्वास्थ्य विभाग में देखने को मिल रहा है। भ्रष्टाचार की दीमक आम जनता के लिए मुसीबत बनती जा रही है। स्वास्थ्य विभाग में भ्रष्टाचार से जुड़े वीडियो लगातार वायरल होते हैं। अल्ट्रासाउंड के लाइसेंस का रिन्यूअल कराने के नाम पर रिश्वत लेने का मामला सामने आया है। पीलीभीत में डीएम और सिटी मजिस्ट्रेट के नाम पर रिश्वत ली जा रही है। डॉक्टर अश्विनी गुप्ता का वीडियो वायरल हुआ है।
और कार्रवाई ना होने से अधिकारियों के हौसले और ज्यादा बुलंद होते जा रहे हैं। पूरा मामला पीलीभीत का है, जहां अल्ट्रासाउंड के लाइसेंस का रिन्यूअल कराने को लेकर रिश्वत मांगी गई थी। डॉक्टर अश्विनी गुप्ता हैं जिनका वीडियो वायरल हुआ है, और इस वीडियो के वायरल होने के बाद अब तक कोई कार्रवाई डॉक्टर पर नहीं हुई है, जिसको लेकर उनके हौसले बुलंद है। तो पीलीभीत का मामला, जहां डॉक्टर अश्विनी गुप्ता पर अल्ट्रासाउंड कराने को लेकर रिश्वत मांगी गई, पीड़ित से रिश्वत मांगने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। तो योगीराज में सरकारी महकमों में भ्रष्टाचार जो है वो भी चरम पर देखने को मिल रहा है। अल्ट्रासाउंड के लाइसेंस का रिन्यूअल कराने के नाम पर रिश्वत मांगी जा रही है। पीलीभीत का यह पूरा मामला है। आपको बता दें, डॉक्टर अश्विनी गुप्ता पर यह आरोप लगे हैं, उनका वीडियो वायरल हुआ है। और अब बात करेंगे यूपी के गोंडा की, जहां मिर्जापुर चीनी मिल में काम कर रहे युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। चीनी मिल प्रशासन मृतक के परिजनों को गुमराह कर रहा है। परिजनों ने मिल प्रशासन पर शव न देने का आरोप भी लगाया है। घंटों बीत जाने के बाद परिजनों को शव नहीं मिला है। परिजन और ग्रामीण गांव के लिए चीनी मिल के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। अपर पुलिस अधीक्षक समेत थाना कटरा बाजार की पुलिस मौके पर मौजूद है। गोंडा जनपद के थाना कटरा बाजार में पड़ने वाले मिर्जापुर चीनी मिल में एक युवक जो वहां काम करता था, उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मिल में मौत हो जाने के बाद से मामला गर्मा गया है। जहां घंटों बीत जाने के बाद परिजन शव की मांग कर रहे हैं, तो युवक की संदिग्ध मौत पर पूरा मिल प्रशासन चुप्पी साधा हुआ है। और अब तक शव न देने के कारण मिल के बाहर ग्रामीण और वहां के स्थानीय लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। जहां पर एडिशनल एसपी जो शिवराज है, वो मौके पर पहुंच करके स्थानीय लोगों को और ग्रामीणों को और परिजनों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं और शव को मांग को लेकर के वहां पर धरना जारी है। ऐसे में इस पूरे मामले पर अब मिल प्रशासन ने पुलिस के मौजूदगी में अब संदिग्ध करते हुए इस विषय को ठंडा करने के लिए शव को लौटाने पर राजी हुए हैं, क्योंकि संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के कारण जो हालात बने हुए थे, वो परिजनों का आरोप था मिल प्रशासन की लापरवाही के कारण युवक की मौत हुई है। ऐसे में इस पूरे मसले में काफी हंगामा हुआ, वहां पर नोकझोंक देखने को मिली और अब पुलिस के मौजूदगी में शव को परिजनों को दिया जा रहा है। अब आगे पोस्टमार्टम के बाद क्या रिपोर्ट आती है, उसके आधार पर पुलिस पूरे मामले में कार्रवाई करेगी। गोंडा से अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज। और अब बात करेंगे यूपी के एटा की, जहां लालपुर बाबरपुर बम्बा में अर्धनग्न अवस्था में गर्भवती महिला का शव मिला है। शव शत अवस्था में तेजाब से जली हुई अवस्था में मिला है। वहीं शव मिलने की खबर से गांव में सनसनी फैल गई है। गांव वालों ने महिला के साथ दरिंदगी के बाद हत्या की आशंका भी जताई है। वहीं घटनास्थल पर टूटी हुई चूड़ियां, सैंडल, चाकू और शराब की खाली बोतल भी मिली है। सूचना के बाद थाना प्रभारी, सीओ, डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम मौके पर आई। घटनास्थल से फॉरेंसिक टीम ने नमूने लिए गए हैं और आगे की कार्रवाई के लिए पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया है और गर्भवती महिला की अभी कोई शिनाख्त नहीं हो सकी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के सामने आने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। ये थाना सकरौली क्षेत्र में गंगनहर की माइनर एक पटरी है जी, जिसकी पुलिया के पास एक लगभग 30 वर्षीय महिला का शत-विशत शव मिला है जी। इसके शरीर पर कुछ धारदार हथियार के निशान भी हैं। पास में एक डोरी भी पड़ी हुई मिली है। घटना में अभी तक महिला के शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। पोस्टमार्टम की कार्यवाही के लिए शव को भेजा जा रहा है और शिनाख्त के प्रयास जारी हैं। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। नमस्कार।